आपको बताऊंगी कि कैथेटर जो है वो कैसे डाला जाता है। सो कैथेटर डालने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले ये हमें चाहिए कैथेटर। सो ये है कैथेटर और ये है यूरो बैग जिसमें यूरिन जो है वो फिल होता है। और कैथेटराइजेशन करने के लिए हमें चाहिए सिरिंज, ग्लव्स और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। ये शुरू करते हैं कि कैथेटर कैसे डाला जाता है। तो सबसे पहले हमें हैंड को क्लीन करना है, उसके बाद हमें ग्लव्स को वेयर करना है। सो ये हमने ग्लव्स वेयर कर लिए हैं। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब मैं आपको बताऊंगी कि कैथेटर जो है वो कैसे डाला जाता है। सबसे पहले ये है कैथेटर। ये कैथेटर, और कैथेटर डालने के लिए हमें चाहिए ये कैथेटर और यूरो बैग और सिरिंज जो कि NS से फिल होगी। ये जो कैथेटर है इस पार्ट को बोला जाता है यूरिन ड्रेनेज पॉट। इस पार्ट को क्या बोला जाता है, यूरिन ड्रेनेज पॉट। और इस पॉट के साथ जो है ये यूरो बैग की जो ट्यूब है उसको हम ये वाले एरिया को इसके बीच में डाला जाएगा। इसको इसके बीच में हम डाल देंगे इस तरीके से। ये हम इसके साथ अटैच कर देंगे। जैसे ही हमने इसको इसके साथ अटैच करेंगे उसके बाद यूरो बैग की जो ये जो यूरो बैग के साथ है इसको हम बंद कर देंगे, इस ट्यूब को हम बंद कर देंगे, ताकि जब हम ब्लैडर के अंदर इस कैथेटर को जब हम ब्लैडर के अंदर डालेंगे तो ये यूरिन का जो फ्लो है, ये यूरिन इससे पास होगा, वो इस बैग के अंदर जो है वो कलेक्ट होता जाएगा। ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है ब्लैडर ओपनिंग। इसको क्या बोला जाता है, ब्लैडर ओपनिंग। और ये नीचे है इसको बोला जाता है बैलून। हम ये जो ब्लैडर ओपनिंग ये जो पार्ट है कैथेटर का, इसको हम ब्लैडर के अंदर, जो ब्लैडर की ओपनिंग है उसके अंदर हम इसको इंसर्ट करते हैं। इसको हम ब्लैडर ओपनिंग इसलिए बोला जाता है बिकॉज जो ब्लैडर ओपनिंग होती है, ब्लैडर की जो ओपनिंग होती है उसको हम इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, इसको हम उसके अंदर इंसर्ट करते हैं। तो हम ब्लैडर को ओपन करेंगे तो उसके बाद हम इसको ब्लैडर के अंदर डालेंगे। तो जैसे ही हम इसको ब्लैडर के अंदर इंसर्ट करते हैं तो जैसे जो यूरिन है वो इसके अंदर जो है वो आता जाएगा। तो ये जो यूरिन है जो इसके अंदर कलेक्ट होता जाएगा, तो उसके बाद हमें पता चल जाता है कि ये इसमें यूरिन अब आने लग पड़ा है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो पार्ट है इसको हम बोला जाता है बैलून पॉट। इसको क्या बोला जाता है, बैलून पॉट। इसको हम इसके अंदर जो है वो NS का फ्लश करते हैं। इसके साथ हम चाहे 10 ml जो है वो NS डालेंगे या 20 ml NS डालेंगे, तो उससे क्या होगा, अब आप इसको ध्यान से देखना कि क्या होगा। जैसे ही हम सिरिंज के NS का फिल किया हुआ जो सिरिंज है, जैसे कि ये मैंने NS फिल किया है, तो इसका जो NS जब भी हम इसके साथ इसको अटैच करेंगे तो क्या होगा, मैंने इसको इस पॉट के साथ अटैच कर दिया। तो अब इसको ध्यान से देखना कि जब मैंने अब मैं इसको फ्लश करूंगी, NS को इसके बीच में डालूंगी, तो ये जो बैलून है ये इन्फ्लेट होना शुरू हो जाएगा, बैलून जो है वो फूलना शुरू हो जाएगा। इसको ध्यान से देखना, जैसे ही मैंने इसके अंदर NS डालूंगी तो ये जो बैलून है ये फूलना शुरू हो गया है। ये बैलून जो है, देखो जैसे ही इसके अंदर NS जाएगा तो ये बैलून जो है वो फूलना शुरू हो जाएगा। ये बैलून देखो, ये बैलून जो है वो फूलना शुरू हो जाता है। इस तरीके से ये बैलून जो है वो अंदर, उसके बाद जैसे ही हमने इसमें NS डाल दिया तो हम इसको सिरिंज को जो है वो निकाल लेंगे बाहर। ये बैलून जो है, जब ये बैलून अंदर जाके यूरेथ्रल ओपनिंग के अंदर जाके ये फूल जाएगा, जब ये इन्फ्लेट हो जाएगा तो ये जो है ये वहीं पे स्टक रहेगा। तो ये बाहर को पाइप जो है, ये ट्यूब जो है वो बाहर को नहीं आएगी, ये अंदर लॉक हो जाएगी, बाहर नहीं आएगी। जिसके थ्रू जो है वो यूरिन जो है इसके थ्रू जो है वो अंदर इस बैग के अंदर फिल होता जाएगा।
सो जब यूरिन जो है, जब ये बैग जो है वो पूरा फिल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, बैग जब पूरा फिल हो जाता है तो इसको ओपन करके हम यूरिन को जो है वो किसी डस्टबिन में ट्रांसफर करके तो हम इसमें जो है वो दोबारा यूरिन जो है वो फिल हो जाता है। सो जब हमें ये हो गया कि हमें कैथेटर किस तरीके से करना था, कि जब हमने कैथेटर किस तरीके से करना, अब हमें जब कैथेटर रिमूव करना होता है तो हमें क्या करना होता है। जिस पार्ट से हमें एनएस को फ्लश दिया था, ये बैलून इन्फ्लांट हुआ था, उसी पार्ट में हमें एनएस को, अब इसको ध्यान से देखना कि ये रिमूव कैसे किया जाता है। हम क्या करेंगे, उसी सरिंज को हमने इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। सो जैसे ही हम इसको इंसर्ट करेंगे तो जो इसमें फ्लूइड होगा वो अपने आप इस सरिंज में बाहर आता जाएगा। सो देखना, इसको जैसे ही मैंने फिल करूंगी तो ये अपने आप पीछे को आता जाएगा। ध्यान से देखना इसको, ये देखो इसमें जो है वो अपने आप जो है वो बाहर को आता जा रहा है। सो फिर हम इसको, जो इसमें एनएस फिल होगा उसको हम डिस्कार्ड करेंगे। अभी भी इसमें जो ओपनिंग है, इसमें जो फ्लूइड है वो फिल है। हम दोबारा चेक करेंगे कि इसमें और फ्लूइड तो नहीं है, तो हमें जैसे ही पता चल जाएगा कि अब और फ्लूइड इसमें नहीं है तो हम इसको डिस्कार्ड करके हम बहुत आसानी से जो है वो कैथेटर को यूरेथ्रा से बाहर निकाल सकते हैं और इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। सो ये था कैथेटराइजेशन हमें किस तरीके से करनी थी और कैथेटर का पूरा प्रोसेस क्या था।